दोस्तों, हाँ भाई, कैसे हैं सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और इस वीडियो के अंदर आपको क्या मिलने वाला है, आपने मोटा मोटा तो अनुमान लगा ही लिया होगा कि जो थंबनेल में है वही देखने को मिलेगा। लेकिन ज़रा रुकिए, जो थंबनेल में है वो तो एक एज ए डेमो है, चीज़ें और भी आपको मिलेगी इस वीडियो के अंदर, आप अगर इसको एंड तक देखेंगे तो। देखिए, आज मैं आपको बात करूँगा दो पार्ट में मुख्य रूप से। एक तो आज के टाइम में मैथ के अंदर अच्छा खासा लेवल मैथ का जो आ रहा है, उससे हम किस तरह से हमें निपटना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर अगर मैं सही बात कहूँ तो मैथ को हमें किस तरीके से आजकल अच्छा करना चाहिए। जो हम कमियां कर रहे हैं, हम बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, सब कुछ हमारा रेडी है, लेकिन फिर भी एग्जाम में हमारे सवाल नहीं होते, क्या कारण है। इस चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे, कैसे अच्छा करें। तो इसके लिए मैंने 3-4 बिंदुओं पर चर्चा मैं डिटेल में करने वाला हूँ। दूसरा पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर मैं बात करूंगा एसएससी जीडी 2021 को लेके, कि 2021 जो जीडी की भर्ती है, इसके अंदर हमें अच्छा स्कोर कैसे करना चाहिए, इसकी किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, मैं आपका क्या सपोर्ट करूंगा, मैं किस तरह से आपको चीज़ें कराऊंगा, वो भी मैं आपको थोड़ा सा इस जीडी वाले पोर्शन में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो यार, अगर आपने अब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो। और नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मैथ की। ठीक है, इसको मैंने दो भागों में बांटा है मुख्य रूप से। एक में तो हम बात करेंगे कि भैया मैथ को अच्छा कैसे करें, कैसे करें। ठीक है, एक पॉइंट तो हम इस पर डिस्कस करेंगे, और दूसरा पॉइंट रहेगा हमारा सारा का सारा, वो रहेगा हमारा एसएससी जीडी और आने वाली जो भी एग्जाम्स हैं, जैसे एसएससी जीडी, आरपीएफ और चंडीगढ़ पुलिस, उनके लेवल का रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यार, मैथ को अच्छा कैसे करें, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। आप बोलोगे गुरुजी आप मैथ अच्छा करने की बात कर रहे हैं, हमें तो समझ में नहीं आता कि मैथ की शुरुआत करनी कहाँ से चाहिए। हम पढ़ते हैं, कोई टीचर हमें पढ़ाता है तो हमें बहुत अच्छे समझ में आ जाता है और लगता है कि बिल्कुल कर दूंगा ऐसे क्वेश्चनों को। लेकिन जब सारी चीज़ें अलग होती है और आप खुद बुक लेके पढ़ते हैं और सवाल निकालने की नौबत आती है, उस केस में आप मात खाते हैं। फिर आपको समझ में नहीं आता कि यार पढ़ा तो था मैंने, लेकिन मेरे से हो क्यों नहीं रहा। तो कहाँ कमजोरी है, उस पर भी मैं थोड़ी सी आपको चर्चा करूंगा। ठीक है, आप बने रहना इस वीडियो के अंदर, सारी जो आपके डाउट लगते हैं आपको मैं सारा करूंगा। देखिए यार, मैथ को अच्छा करने के मैं तो आपको हमेशा बताता आया हूं और आज फिर बता रहा हूं। और आज एक मैंने अलग पॉइंट आपके साथ में मैं ऐड करने वाला हूं जो आपको बहुत फायदा देगा मैथ के अंदर। ठीक है, देखिए यार, पहली चीज अगर मैं बात करूं तो अगर हम बात करें इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट, देखिए स्पेलिंग पे मत जाइएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आप बोलोगे सर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या। देखिए, मैं ये देख पा रहा हूँ कि आजकल काफ़ी सारे टीचर्स, स्टूडेंट्स, सभी लोग ट्रिक के पीछे भागते हैं। इसकी ये ट्रिक मिल गई काम हो जाएगा, इसकी ये ट्रिक मिल गई काम हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए कोई मैथ का क्वेश्चन आप ट्रिक लगा के सोल्व कर लेते हैं तो आप अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस फील करते हैं कि यस, ट्रिक से सोल्व किया मैंने क्वेश्चंस, या मैंने इस ट्रिक से मेरा तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। लेकिन वो हमारी सबसे बड़ी वहाँ पे एक भूल होती है, गलती होती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए यार, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको वहाँ तो पता है कि इस क्वेश्चन में ऐसी ट्रिक फील होती है, लेकिन आजकल जो पैटर्न क्वेश्चनों के आ रहे हैं, आपने देखा होगा कि बहुत कैलकुलेटिव आ रहा है, साथ के साथ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। उनकी लैंग्वेज इतनी बढ़ रही है कि हम समझ ही नहीं पा रहे कि क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा। ठीक है, पहले वाला पैटर्न, मैं तो ये बोलूँगा कि पूरा का पूरा ही पैटर्न चेंज होने लग रहा है आज के टाइम में। पहले बिल्कुल हमें कैलकुलेटिव लगता था कि हाँ बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन आजकल क्वेश्चंस होता ईजी है, लेकिन उसकी लैंग्वेज उसको बढ़ा चढ़ा के इस हिसाब से पेश किया जाता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि पूछ क्या रहा है। और फिर हम लगाते हैं हमारी वो ट्रिक। जब हम समझ ही नहीं पाएंगे तो हमारी ट्रिक किस काम की। ऐसी ट्रिक का क्या फायदा जो हम क्वेश्चन को समझ ही नहीं पा रहे, फिर हम उसमें अप्लाई करें। तो हमेशा आप जब भी मैथ की कोचिंग्स करें या मैथ पढ़े, किसी भी टीचर से पढ़े, तो आप उनको एक बात स्पष्ट बोल दीजिएगा, या आप, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ऐसे टीचर्स पढ़ाते होंगे
कि आपके पहले सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे करवाए जाए। ठीक है, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है तो आप कोई ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते, आप क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएंगे। ट्रिक तो दूर की बात है, आपको पता होना चाहिए कि ट्रिक कब अप्लाई होती है। ट्रिक तब अप्लाई होती है जब आपको उस क्वेश्चन का बेसिक आता हो, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आते हो कि अगर ये क्वेश्चन ट्रिक से नहीं हो सकता तो मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ, ये एक्चुअल में मेरे से ये पूछ रहा है और इसको अगर मैं बेसिक से करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं, मैं डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई करता हूं। मेरे भाई ट्रिक तभी यूज होती है, ट्रिक तभी काम आती है जब आपका बेसिक अच्छा हो, तब आप ऑटोमेटिकली हजारों ट्रिक बना सकते हैं, है कि नहीं। तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि भैया सबसे पहले आपको अपना बेसिक अच्छा करना पड़ेगा मैथ के अंदर। बिना बेसिक के आप मैथ नहीं सीख सकते आज के टाइम में। आजकल लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बेसिक आता है तो आप क्वेश्चन को कहीं भी उल्टा सुल्टा कर कुरा के अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। आप डायरेक्ट डिपेंड हो जाओगे ट्रिक के ऊपर कि मैं तो इसमें ये ट्रिक करूंगा, तो वो पैटर्न एकदम से पूरा चेंज हो गया माय डियर। आपको बेसिक सीखना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, देखिए दूसरी बात मैं बात करूंगा कैलकुलेशन पे। ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना, कैलकुलेशन, देखो यार मैं इसलिए आपको दिख तो रहा होगा, उम्मीद करता हूं, कैलकुलेशन सेकंड बात कर रहा हूं मैं कैलकुलेशन की। मैं कैलकुलेशन पे इतना ज़्यादा बल क्यों दे रहा हूं, मैं क्यों दे रहा हूं कैलकुलेशन पे इतना जोर। देखिए माय डियर, मुझे पता है आपने मैथ पढ़ी है, आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट भी अच्छे हैं, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में आपने कमी कर रखी है, आप अभी भी उसी तरीके से पढ़ते आ रहे हैं कि भैया जैसे मान लीजिए आपको गुणा करना है 45 को 42 से, ठीक है, तो आप अभी भी इस फॉर्मेट से गुना करके आ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन मुश्किल है। समझे बात को, ये टाइम गया, ये पहले का टाइम था कि जब आप 45 को 42 से करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर, आप निकाल दोगे। आजकल काम होता है यूनिट डिजिट के हिसाब से, यूनिट डिजिट के हिसाब से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करो, है कि नहीं। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए आपको 45 को 42 से गुना करना है, तो आपको पता है कि यार इसका लास्ट का यूनिट डिजिट तो 0 आना है, तो ऑप्शन में जहां भी आपको 0 मिले उस पर टिक करो। अब आप बोलोगे सर एक से ज्यादा ऑप्शन भी तो ऐसे हो सकते हैं जिनमें 0 हो, तो उस केस में एक डिजिट और चेक कर लो, ठीक है। वो जब मैं आपको मैथ का प्रोसेस शुरू करवाऊंगा तो मैं सारी चीजें आपको बताने वाली कोशिश। अब देखिए थोड़ा सा आगे बात करते हैं। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि भैया आपको कैलकुलेशन पे सबसे ज्यादा जोर करना है। आप कोई 10वीं का पेपर नहीं दे रहे, आप कोई 12वीं का पेपर नहीं दे रहे कि जहां तक आपको आंसर लगता है आप वहां तक उसको छोड़ आए कि वहां एग्जामिनर 2 या 3 तो दे ही देगा। यहां आपको कॉन्सेप्ट आता है, आपको लास्ट में अगर पॉइंट में आंसर पूछ रहा है तो पॉइंट में निकालना ही पड़ेगा। अगर पॉइंट में आंसर नहीं निकल रहा, आप एग्जैक्ट आंसर पर नहीं पहुंच पा रहे, तो आपका वो क्वेश्चन बेकार है, आपके इतने दिन की मेहनत बेकार है, आपका कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं आया। तो इसलिए आपकी कैलकुलेशन पे पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, इस पे मैं जोर दूंगा प्रैक्टिस पे। देखिए प्रैक्टिस पे कैलकुलेशन आना, कॉन्सेप्ट आना अपने आप में बड़ी चीज नहीं होती। हजारों स्टूडेंट को आते हैं, हजारों स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट भी अच्छे होते हैं, कैलकुलेशन भी आती है, लेकिन जब तक आप मैथ के अंदर प्रैक्टिस नहीं करेंगे अपना दिमाग को आप विकसित नहीं कर सकते, आप अपने दिमाग को खोल नहीं सकते। समझे बात को। तो इसलिए जितनी ज्यादा हो सके आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये प्रैक्टिस, जो सवाल आपको लगता है कि मैं इसमें बिना पेन और कॉपी के कर सकता हूं, तो उसको माइंड में ही कैलकुलेशन करने की कोशिश करो, ठीक है। उसको लिखो मत कि भैया जैसे आपको मान लीजिए 500 को 10 से गुणा करना है, तो इसको लिख के क्या करना है यार, डायरेक्ट मन में करो, है कि नहीं। तो मैं ये बोलूंगा कि हमेशा जो फोकस करना है भैया इन 3 चीज पे, बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा आना चाहिए, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, और साथ के साथ में आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए आज के टाइम में। क्योंकि बेसिक अगर आपका आता है तो कैसी भी लैंग्वेज हो, कैसा भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो, आप आराम से क्वेश्चन का गर्दा उड़ा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज तो फिर वो ट्रिक के अंदर फंस के रह जाओगे, समझ नहीं पाओगे कि इसमें कौन सी ट्रिक अप्लाई करूं, कौन सी ट्रिक अप्लाई नहीं करूं, राइट। तो इस वजह से ये 3 कॉन्सेप्ट आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लीजिए भैया, जो मैं आप दूसरा जो मेरा पहलू है वो है एसएससी जीडी को लेके, जो 2000 मार्च के अंदर ये निकलेगी, 2021 के अंदर लगभग अगस्त के अंदर इसके पेपर बताई जा रहे हैं।
इसके अंदर आपको पता होगा कि मैथ का एक पोर्शन होता है जिसके अंदर मैथ के जो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये मैथ के 25 क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं। ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे ये भर्ती आती है, अच्छी अच्छी नौकरियां होती है इसमें। ठीक है, तो आप ये खुद इसमें NIA जैसी पोस्ट होती है, उसमें भी आपको काम करने का मौका मिलता है, CISF में मिलता है। तो बहुत अच्छी नौकरी मानता हूं मैं SSC GD को। ठीक है, आने वाली भर्ती है। तो भैया इसके अंदर भी आपको पता है पेपर कौन लेगा आपका, SSC। और अभी दिल्ली पुलिस में आपने देखा होगा SSC पेपर लेगा, दिल्ली पुलिस में आपने देखा होगा क्वेश्चन जो है कहां से उठाए जा रहे हैं, CPO के प्री के क्वेश्चन उठा लिए जा रहे हैं लैंग्वेज में, CGL के प्री के क्वेश्चन उठा लिए जा रहे हैं। तो इसमें आप हल्के में नहीं ले सकते, इसको डीप में आपको पढ़ना पड़ेगा, बेसिक चीजें आपको अच्छी करनी पड़ेगी। समझे बात को। तो इसमें कैसे लाने के लिए 3 चीज तो आपको ये अप्लाई करनी ही पड़ेगी भैया। ठीक है, अब इसके अंदर आपको अगर मान लीजिए आपने सब कुछ पढ़ लिया है, सारा कुछ काम हो चुका है आपका, तो इसके अंदर केवल और केवल आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पे ही पकड़ करनी है, क्योंकि ये SSC है, पुराने क्वेश्चनों को उठाती है, वहीं से हमें काम करना है। तो इस SSC GD के ऊपर मैं आपको पूरा लेके चलूंगा। RPF, चंडीगढ़ पुलिस और SSC GD की प्रिपरेशन मैथ की मैं आने वाले टाइम में कराने वाला हूं आपको। ठीक है, तो आज के इस सेशन के अंदर मेरा मकसद जो था वो समझाने का यही था कि कैसे भी करें। आप बहुत कुछ मैथ पढ़ते हैं, मैं देख पा रहा हूं कि लोग बहुत सारी कोचिंग्स भी ले लेते हैं, लेकिन पहला दिन और लास्ट दिन उनका बराबर होता है, आज तक समझ में नहीं आता। तो मैं बिल्कुल मैथ चालू करने वाला हूं और ये चालू करूंगा बिल्कुल बेसिक लेवल से, एकदम कत्ती जीरो लेवल से, जीरो लेवल से ही हम चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। तो आप इसमें जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। क्लास अभी मैं जल्दी ही स्टार्ट करूंगा, अभी फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन इस मंथ के बीच के अंदर से कभी भी मैं क्लास को शुरू कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये प्रोसेस था। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये सिस्टम समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।